वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो आपने जो पिछले लेसन में देखा था हमने प्रीएम्बल पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था, जो प्रीएम्बल में सारे जो वर्ड्स हैं उनका हमने कॉन्सेप्ट देखा था। अब इस लेसन में हम थोड़ा नोट्स को देखेंगे जो हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, और उसके बाद में आपको प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, और कुछ स्कॉलर्स ने प्रीएम्बल को क्या कहा है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये देखो कि सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन दिया है आपके नोट्स में कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल इज़ अ ब्रीफ एक्सप्रेशन समराइजिंग द इंट्रोडक्शन, फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव्स, आइडियल्स, गोल्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि एक समरी है जो कि उसकी फिलोसफी को बताता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। तो ये इस तरह से है। आगे आप देखोगे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो हमारा जो प्रीएम्बल है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इंस्पायर है, इन्फ्लुएंस है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था 9 दिसंबर 1946, तो वही जो है मेनली आपका प्रीएम्बल वही है, और 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था। ठीक है, इसको एक बार अमेंड किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक बार अमेंड किया है, और इसमें 3 वर्ड जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो आप जब पढ़ते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, तो सॉवरेन सोशलिस्ट ऐड किया गया है, सेकुलर ऐड किया गया है। और उसके बाद जब हम नीचे पढ़ते हैं तो ये इंटीग्रिटी, यूनिटी के वर्ड के साथ इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस क्या है प्रीएम्बल की, ये सबसे पहले हमको सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। क्या सोर्स है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन पॉलिटी का नेचर बताता है, ये सब मैंने पिछले लेसन में बताया है। तो सोवरेन है, सोशलिस्ट, ये सब आपको मैंने बताया था, इस ये नेचर बताता है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव बताता है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया में। तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी अमंग द इंडिविजुअल्स, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, किस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया वो बताता है। ठीक है, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स का सोर्स बताता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की प्रीएम्बल ही बताता है ना आपको। उसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग निकालना है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप कहीं पे इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है वो क्या है, आत्मा जो है वो प्रीएम्बल है। तो अगर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं समझना चाहते हो तो आप उसकी किसकी हेल्प ले सकते हो, आप जो है प्रीएम्बल की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आपका एक बेरूबेरी केस है आपका, उसमें अभी पढ़ेंगे हम इसको। तो बेरूबेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वॉट एवर द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनक्लियर, द प्रीएम्बल शुड बी टेकन टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको ले सकते हैं। फिर हमने ये मीनिंग्स पढ़े थे, तो ये मैंने आपको सब पढ़ाए हैं, आप नोट्स में से भी देख लीजिएगा, तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे। सॉवरेनिटी, ओके, एंड देन सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये सब हमने पढ़े हुए हैं। रिपब्लिक, ये सब नोट्स में पढ़ोगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। जस्टिस, ठीक है, जस्टिस हमने पढ़ा, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है ये सब हमने देखा, फ्रीडम देखा, इक्वलिटी देखा, फ्रेटर्निटी के बारे में हमने पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स हैं, ये भी आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आता है कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, तो देखो ध्यान रखना, 2 केस ध्यान रखना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब बेरूबेरी केस था, एक केस था बेरूबेरी केस ऑफ 1960, उसमें ये कहा गया था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये एक क्या है, एक की नोट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी बताता है। ठीक है, की नोट है ये, और ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको अमेंड नहीं कर सकते। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, आत्मा है, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ एक्चुअली अ समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बेरूबेरी केस में कहा गया था। लेकिन केशव नंद केस में क्या कहा गया कि जो प्रीएम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही है, आप इसको अमेंड कर सकते हो, लेकिन अमेंड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ना चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेकुलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी था। जैसे कि आप पढ़ते हो ना आर्टिकल 25, 26, 29, 30, तो ये सभी आर्टिकल से क्या पता लगता है कि हाँ सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जो 1976 में इसी वर्ड को ऐड कर दिया गया, तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। अब अगर आप कहो कि हमने कुछ इसका कुछ ऐसा चेंज कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, या फिर इकोनॉमिक जस्टिस लिखा हुआ है, तो इकोनॉमिक जस्टिस को वर्ड हमने हटा दिया, तो फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हो जाएगी, तो वहाँ आप अमेंड नहीं कर सकते। बाकी जो है आप अमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से था। तो 1973 में इसको अमेंड किया गया। तो आप जो पढ़ते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, फिर वहाँ पे सोशलिस्ट जोड़ दिया गया, और साथ में क्या जोड़ दिया गया, सेकुलर जोड़ दिया गया, और नीचे यूनिटी के साथ वर्ड जो जोड़ दिया गया वो जोड़ दिया गया इंटीग्रिटी। तो इस तरह से जो है हमारा प्रीएम्बल था। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट है। तो के मुंशी जो साहब थे उन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल इज़ दी होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भार्गव जी तो नहीं देखना हमको, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि प्रीएम्बल इज़ अ की नोट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से उन्होंने कहा था।
ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एसेंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एज कमेंट। आपको बस इसमें यही बताना है कि जो भी आप लिख दो कि हाँ प्रीएम्बल एक स्पिरिट है और ये सब है, और बाकी जो इसमें फीचर्स हैं वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हमने नीचे एक्सप्लेन किया है, विच आर एक्सप्लेन बिलो। तो आप जैसे फिर आप एक एक करके जो फीचर्स को लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप सोशलिस्ट लिख दो, फिर बता दो कि ये कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, डीपीएसपी में सोशलिज्म के बारे में लिखा हुआ है। फिर सेकुलरिज्म है तो आर्टिकल 25, 26, 29, 30 ये मेंशन कर दो। उसके बाद डेमोक्रेटिक के बारे में, एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में मेंशन कर दो, इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन कर दो। मतलब आपको कुल मिला के ये बताना है कि जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, मतलब वही आर्टिकल्स हैं और उनकी समरी प्रीएम्बल में बताई गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से बता दोगे तो ये हमारा प्रीएम्बल लेसन खत्म हो गया। उसके बाद हम अब शुरू करेंगे, वो हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपके फीडबैक कब मिलते हैं, प्लीज़ आप अपने फीडबैक दें। ओके, थैंक यू।